और आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में बजट पेश करेंगे। इस बजट में युवा, किसान, महिलाओं पर फोकस रखने की बात सामने आ रही है, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, आदिवासियों पर भी फोकस रहेगा और 2047 तक विकसित राज्य बनाए जाने का विजन दिखाई देगा। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे और यह बजट युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों पर आधारित होगा। छत्तीसगढ़ के विकास संबंधी खाका आज खींचा जाएगा सदन के पटल पर। विष्णुदेव साय सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करेंगे। छब्बीस है उस और 2024-25 की दृष्टि से त्वरित अनुमान और 2025-26 की दृष्टि से अग्रिम अनुमान, ये दोनों हमने प्रस्तुत किया है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है जो इस साल के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो जीएसडीपी है, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, हमारे सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है, उसका प्रचलित भावों पर जो वर्ष 2024-25 में 5,65,845 करोड़ था, वो अब बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक 6,31,291 करोड़ होना संभावित है। बजट सत्र के माध्यम से तमाम सारे विभागों के जो मांग है, उसकी जो मांग पूरा होना है। ये बजट सत्र के बाद हमारे जो भी विकास के जितने मॉडल हैं, योजनाएं हैं, ये सब योजना जब धरती पर, जमीन पर जो उतरेंगी तो छत्तीसगढ़ का तस्वीर हमारा और जो है बदलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कि इस बजट में कुछ भी नहीं था, कि सरकार भी बजट को गंभीरता से नहीं ले रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के दूसरे दिन ही बजट रख रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि राज्यपाल के भाषण के गरिमा न केवल खत्म की गई है, बल्कि उसका औचित्य में ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है कि आप उसकी चर्चा कराए बिना ही आप बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और विश्वभरण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व, आज गहमा गहमी रहेगी सदन में, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ हैं डिटेल्स अपने पास? यस, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और अगर नई विधानसभा की बात करें तो वहां पेश होने वाला ये पहला बजट होगा। अगर पहले बजट की बात करें तो करीब 5,000 करोड़ का जो पूरा वो बजट था, लेकिन पिछले साल की अगर बात करें तो 1,65,000 करोड़ का ये जो पूरा बजट था और लगातार इसमें जो है वो वृद्धि देखी जा रही है और पिछली बार करीब 20% इसमें वृद्धि देखी गई थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का जो बजट है वो 1,80,000 करोड़ के पार का जो है वह जा सकता है। और आपको बता दें कि लगातार जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं वो नवाचार करते हुए बजट पेश करते हैं। पहला बजट अगर साय सरकार का बात करें तो ज्ञान पर आधारित था, उसके बाद दूसरा बजट जो है वो गति पर आधारित था। वैसे ही तीसरा जो बजट यानी कि आज जो बजट आने वाला है वो भी कुछ उसमें नवाचार देखने को मिल सकता है। कुछ नई थीम के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी इसको जो है वो पेश कर सकते हैं। हालांकि इस बजट में युवा, गरीब, किसान, महिलाएं सभी का जो समावेश है वो बताया जा रहा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक ट्वीट किया है कि ये जो बजट होगा वो छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा देगा, एक नई गति देगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये बजट आखिर कितने लाख करोड़ का होता है, कौन कौन से इसमें जो है वो पॉइंट रखे जाते हैं। और बताया जा रहा है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और गुड गवर्नेंस और इसमें टेक्नोलॉजी को जो है वो सबसे सामने रखा जाएगा। और पहला बजट जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया था तो टैबलेट के माध्यम से जो है सदन पर पूरे बजट को रखा था और दूसरी बजट की बात करें तो उन्होंने अपने हाथों से 100 पन्नों का जो बजट है वो खुद लिखा था और इस बार वो क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 12:30 बजे आज छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो पेश होगा। सबकी निगाहें इस बजट पे हैं कि आखिर क्या कुछ खास होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है काफी ध्यान दिया जा रहा है। कैसे बड़ी बड़ी सड़कें बनाए जाए, बड़े पुल बनाए जाए, ओवरब्रिज बनाया जाए ताकि तेजी से आवागमन हो सके, क्योंकि आवागमन से ही जो विकास का पथ है वो जो है प्रशस्त होता है। इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कुछ ही देर में ओपी चौधरी अपने बंगले से जो है वो निकलेंगे और उसके बाद जो विधानसभा जाएंगे और विधानसभा के पटल पर जो बजट है उसको पेश करेंगे।
तो जो बजट की तैयारियां हैं जाहिर है, वो और पूरी अब जब कर ली गई मूवमेंट हैं। शुरू होगी तो हम आपके पास लौटेंगे।